क्या आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लागू करने का प्लानिंग बहुत जोर शोर से चल रही है, क्योंकि यहां पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उनकी तरफ से भी साफ स्टेटमेंट बोली गई है, साफ मीटिंग रखी गई थी कि हम जो है अपने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को जो है पूरे भारत के अंदर लागू कैसे कैसे कर सकते हैं, आपके क्या क्या ड्रॉबैक्स मन में आ रहे हैं, या फिर जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन को, जो एग्जीक्यूटिव को जो भी डिसीजन लेने पड़ रहे हैं वो डिसीजन पूरे के पूरे लिए जा रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंडिया के अंदर लागू करने के लिए। और एक बेंचमार्क भी दिया हुआ है कि 2022 तक हम अपने भारत के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो है समापन बिल्कुल जो है इसको इंट्रोड्यूस हम करेंगे और इसको लागू भी करेंगे। अब इसके अंदर बात आती है कि अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे भारत के अंदर आ गया तो इसको गवर्न किसकी तरफ से करा जाएगा? यूपीएसई की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे आप आईएएस के एग्जाम्स देखते हो, जैसे आईएएस के एग्जाम्स का पैटर्न देखते हो, सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हो, वो ही पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के अंदर भी अपनाया जाएगा और जजेस को भी बिल्कुल सेम प्रोसेस के तौर पे जैसे आईएएस के बच्चे को चुना जाता है वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और यहां पर यूपीएससी की तरफ से ही जज को चुना जाएगा और उसकी पोस्टिंग ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी हो जाएगी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का और जो हाई कोर्ट का जो गवर्नेंस की पावर होती थी वो बिल्कुल भी अब कोई भी मतलब पावर नहीं रहेगी, ये बात को आपको बताना है। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन दूंगा कि जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है जो हमारे इंडिया के अंदर लागू होने वाला है, 2022 तक का एक बेंचमार्क रखा है, बट इसके अंदर जो है ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं और यहां पर जो डिस्कशन करना बहुत सारी मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करना भी बाकी है। बट यहां पर बेंचमार्क सरकार की तरफ से दिया गया है 2022 तक का कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हम लागू करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या नुकसान है और क्या फायदे होने वाले हैं, कोई भी एक बच्चे को जो लॉ कंप्लीट करके अपना जुडिशरी का पेपर देना चाहता है और जो जज बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि एक टाइम बाद 7 साल के बाद आपको भी अगर हायर जुडिशरी का एग्जाम देना पड़ेगा तब भी आप यूपीएससी के तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, वही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, याद रखिएगा इसका केस के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर सारे के सारे ड्रॉबैक्स को और अपने फायदे को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के हम समझते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मुझे भी जुडिशरी का एग्जाम देना है, मुझे भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मैं कहां से करूं? तो ये परेशानी दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं अनअकैडमी के बहुत सारे एक्साइटिंग जुडिशरी के बैचेस, जहां पर आपको अनअकैडमी एक एक जगह पर सपोर्ट करेगा। आपके मेजर एक्ट्स पूरे करवाए जाएंगे, माइनर एक्ट्स पूरे करवाए जाएंगे, लोकल एक्ट्स पूरे करवाए जाएंगे, जीएस जीके का पोर्शन आपका पूरा करवाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन का आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। इन शॉर्ट, जुडिशरी प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो उसमें जो जरूरत होती है वो सारा सिलेबस आपका पूरा होगा। अभी 17 नवंबर से एक नया बैच चालू होने वाला है, योद्धा 18 महीने का बैच होगा, फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी के नाम से। और भी एक 3 नवंबर को नया जुडिशरी का बैच चालू हुआ है। आप अनअकैडमी ऐप को एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेस मिलेंगे। बस आपकी ड्यूटी ये होगी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बैचेस परचेज करो, आप मेरा कोड यूज करना SLG10 का, आपको हैंड टू हैंड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ऐसी राजस्थान और हरियाणा की भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप मेरा कोड यूज करो SLG10 का और ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। आप अनअकैडमी के जुडिशरी का यूट्यूब चैनल पर भी फ्री क्लासेस देख सकते हो, हरियाणा जुडिशरी के लिए और राजस्थान जुडिशरी के लोकल एक्ट्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। T20 की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी ऐप प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती रहती है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो यहां पर 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का आप कोई भी प्लान लो, आपको हर प्लान के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आपको बस कोड यूज करना है SLG10 का अपना कोर्स परचेज करते टाइम। सबसे पहली बात आती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि AIJS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, इसको जो एक्सपेक्टेड है 2022 तक पूरे इंडिया के अंदर इसे लागू किया जा सकता है। 100% यहां पे एक बोला गया है। जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी की तरफ से जो है इसको एक बेंचमार्क सेट करा गया है। अब इसके अंदर मुद्दे की बात करूं, हमारा जो भारत का संविधान है आर्टिकल 312, वो भी एक पूरा का पूरा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को हमारे भारत के अंदर लागू होना चाहिए, इसके ऊपर बात करता है। तो यहां पर हमारे भारत का संविधान भी यह बात कहता है कि पूरे भारत के अंदर और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाना जरूरी है, क्योंकि अभी आपको भी बताया कि अभी करंट बेसिस पे अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब अगर लोअर जुडिशरी के अंदर किसी को जज को चुनना है तो क्या एलिजिबिलिटी है कि भाई आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए,
किसी भी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बट जो प्री का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पुट अप करे आते हैं, बस वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। आप जब वो क्रैक कर लोगे, आप जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लोगे और आप जज बन जाओगे। लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस और स्टेट की तरफ से जो स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन की तरफ से स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। अभी करंट बेसिस की बात करूं तो हाई कोर्ट जो है नोटिफिकेशन जारी करता है, कोई कोई जगह पर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है जुडिशरी की, लोअर जुडिशरी की जो नोटिफिकेशन जारी करती है। अब इसके अंदर जब अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारा आ जाएगा तो ये जो हाई कोर्ट की पावर है जुडिशरी के अंदर, मतलब नोटिफिकेशन निकालने की, जजेस को सिलेक्ट करने की, पेपर का सेटअप करने की, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि नोटिफिकेशन निकालने की, लोअर जुडिशरी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने की, पेपर कंडक्ट करवाने की, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी पावर उठ के कहां चली जाएगी? यूपीएससी की पास में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास में। कि अब जो यूपीएससी फ्रेम करेगा, प्रोसीजर जो फ्रेम करेगा, वही प्रोसीजर सारे बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी पेपर सेट होगा, जो भी जिस भी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा यूपीएससी की तरफ से, वही पूरे इंडिया के अंदर मानना पड़ेगा। अब जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, हाई कोर्ट के पास, लोअर जुडिशरी को कंडक्ट करवाने की, वो बिल्कुल हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट से छीन ली जाएगी, यूपीएससी को दे दी जाएगी। ये एक मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आर्टिकल 312 में भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि यूपीएससी के अंडर में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाना चाहिए, बहुत ही जरूरी भी है। यहां पर जुडिशियल एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन द होल इंडिया। अभी क्या होता है कि भाई अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप अगर दिल्ली जुडिशरी क्लियर करना चाहते हो कि भाई मेरे को जज बनना है और मैं अपनी स्टेट में ही जज बनना चाहता हूं और अपनी स्टेट में ही रहना चाहता हूं, तो आपको एक सीधा रास्ता क्या है भाई? दिल्ली जुडिशरी का पेपर क्लियर करो। हरियाणा में रहते हो, हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करो। राजस्थान रहते हो, राजस्थान जुडिशरी एग्जाम्स का आप पेपर क्लियर करो, तो भाई आपकी पोस्टिंग राजस्थान में लगेगी। ट्रांसफर भी होगा ना, तो आपका ट्रांसफर भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। आप घूमते राजस्थान में ही रहोगे, दिल्ली में ही रहोगे, हरियाणा में ही रहोगे। मैंने एग्जांपल्स दिए और सारी स्टेट्स में ऐसा ही होता है। लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आने के बाद ये जो आपको फायदेमंद एक ये जो फैसिलिटी है, यहां से छीन ली जाएगी। क्यों? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी कि पूरे भारत के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और एक ही गवर्नेंस अथॉरिटी होगी जिसका नाम होगा यूपीएससी, यही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अब यही हर साल पेपर कटवाएगी। आपने पेपर दिया, प्री का एग्जाम क्लियर करा, मेंस का एग्जाम क्लियर करा, इंटरव्यू क्लियर करा, तो आपको पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसा ये आपको बिल्कुल मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूं। तो ये अगर ये होता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल, और होगा ही होगा 100%। इस बात को तो आप मान के चलना कि 110% ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का कॉन्सेप्ट है ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल तक, संविधान तक का, हमारा भारत का संविधान तक ये बात बोलता है, तो आएगा ही आएगा। इस बात पे तो मैं कंफर्म तरीके से बताता हूं। अब इसके मैं पॉजिटिव फायदेमंद चीजों की बात करूं, मेरिट्स की बात करूं कि भाई हमारा फायदा क्या हो सकता है। सबसे पहले बात, हाई कोर्ट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है उनका खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जुडिशरी के जो एग्जाम्स है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएंगी कि भाई हर साल जुडिशरी एग्जाम हुआ करेगा। पहले बहुत सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, यार मेरी स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम नोटिफिकेशन तो आई नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5-5 साल भी बीत जाते हैं कि अगर कोई भी स्टेट की जुडिशरी की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जारी करी जाती है। तो इसका भी एक ड्रॉबैक जो ये है, ये भी एक हट जाएगा कि हर किसी को जो है हर साल जुडिशरी का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। दूसरी मैंने आप बात बता दी, जो स्टेट लेवल के बैरियर्स होते हैं वो जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बैरियर्स फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बैरियर्स मान सकते हैं कि स्टेट ने कोई ऑब्लिगेशन लगा दी। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्टेट बोल रहा है कि नहीं 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 3 साल का आपका बार काउंसिल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोई स्टेट बोल रही है नहीं 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 हमें जो है 3 साल का स्टेट बार काउंसिल नहीं चाहिए, 1 साल का स्टेट बार काउंसिल चाहिए। या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो है आपको जो है ये लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको ये लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो ये आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप कोई दूसरी स्टेट के और हमारी सेम कास्ट के अंदर बिलोंग करते हो लेकिन आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे हम। आप अगर हमारी स्टेट के रहने वाले हो हम आपको रिजर्वेशन जब ही देंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट के बैरियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पूरे भारत के अंदर लागू हो गया। जो एक तरीके से जो कैटेगरी है, जो मतलब माइनॉरिटी इसके अंदर आते हैं, रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये वाली। तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात करी गई है, एक हो सकती है। अब चौथा पॉइंट बताऊं, जो सिलेबस होगा ना जुडिशरी का, भैया वो एक ही सिलेबस होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिल्ली का पेपर देने जा रहे हो, हरियाणा का पेपर देने जा रहे हो, राजस्थान का पेपर देने जा रहे हो, या कोई भी XYZ जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो, तो हर स्टेट का ना भाई अपना अपना एक सिलेबस है, अपना अपना एक पूछने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी पता है दिल्ली जुडिशरी के अंदर जो है बहुत ज्यादा
एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। राजस्थान के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एनालिटिकल राजस्थान में कम आते हैं। हरियाणा में भी एक तरीके से एनालिटिकल ज्यादा आते हैं, डायरेक्ट कम आते हैं। तो ऐसे ही और छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। तो हर किसी स्टेट का अपना अपना एक पैटर्न है। अब अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे भारत के अंदर लागू हो गया और जो आर्टिकल 312 है हमारे भारत के संविधान के जो अंदर लिखा हुआ है, अगर ये लागू हो गया तो इसके अंदर एक ही जुडिशरी का सिलेबस होगा। आप अगर तमिलनाडु के हो, आप अगर जम्मू कश्मीर के हो, आप अगर दिल्ली के हो, आप अगर गुजरात में हो, कोई भी जगह के रहने वाले हो, आप सभी लोगों को एक ही सिलेबस पढ़ना होगा। एक ही लैंग्वेज, एक ही लोकल एक्ट्स, एक ही माइनर एक्ट्स, एक ही मेजर एक्ट्स, एक ही लैंग्वेज का पोर्शन, एक ही ट्रांसलेशन का पोर्शन, एक ही इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, जो भी सारी चीजें पूछी जाती हैं वही आपको तैयार करनी होंगी, वही एग्जाम में आएंगी, आपको वही पेपर में लिखना पड़ेगा, वही उसी से आपका एग्जाम क्लियर होगा। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर दी जाएगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे दूसरी अलग अलग स्टेट का जो सिलेबस अलग अलग पैटर्न होता है उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। 5 बात क्यों कि भाई अब एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो सकता है। भाई देखो, अगर हायर जुडिशरी की मैं बात करूं जहां पर अभी करंट बेसिस पे 7 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो भाई वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं लोअर जुडिशरी की बात करूं तो उसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होगी। याद रखना भाई, देखो आप एलएलबी आप पास कर रहे हो, एलएलबी पास करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर आपको एकदम जुडिशरी का एग्जाम देने का पूरा हक मिलना चाहिए और मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आईएएस भी तो, आईएएस अगर बनना है किसी बच्चे को तो भाई डायरेक्ट उसको क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री, और वो आईएएस का पेपर दे सकता है अगर उसकी तैयारी बहुत सॉलिड है तो, बात खत्म। ऐसी जुडिशरी में भी होना चाहिए। तो जुडिशरी में, और वैसे तो अभी करंट बेसिस पे होता ही है, वही पैटर्न आगे भी फॉलो होता रहेगा, ये मेरा 100% ऐसा मेरा मानना है। अब इसके अंदर जो डीमेरिट्स की बात करूं, भाई फायदे तो समझ लिए, अब नुकसान की बात समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब फायदा तो बंदा झेल लेगा, चलो इतना तो फायदा मिल रहा है ना, मेरे को 10% तो फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर 10% 100 में से नुकसान हो जाता है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, तो याद रखिएगा। तो नुकसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाले। पहली बात, स्टेट की जो पावर है वो कम हो जाएगी, और जो कॉन्सेप्ट है ना फेडरलिज्म का, भाई वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई पूरे देश के अंदर यूनियन भी अपना काम मिल बांट के करे, स्टेट भी अपना काम मिल बांट के करे। अब यहां पर अगर सारी की सारी पावर एक ही अथॉरिटी के पास चली जाएगी कि भैया कोई भी सबसे बड़ा एग्जाम है वो एक ही अथॉरिटी कंडक्ट करवा रही है, तो यहां पर जो फेडरलिज्म है, जो मिल बांट के काम करने वाली बातें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। यहां पे स्टेट से पूरी पावर ही छीन ली, स्टेट के पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, सब तो यूनियन के पास चला गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास चला गया। तो ये एक तरीके से फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जो हम अपने संविधान को, अपने भारत को बोलते हैं कि यहां पर पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स है, यहां पे सब लोग मिल बांट के काम करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि क्वासी फेडरल होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल यूनियन को माना जाता है, बट एटलीस्ट फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो है ना, तो ये खत्म हो सकता है। दूसरी बात करी जाए तो यहां पे लैंग्वेज का एक बैरियर जो है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। यहां पर मेजर इशू रहेगा लैंग्वेज का बैरियर। फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई एक बच्चा है साउथ का रहने वाला और एक बच्चा है दिल्ली का रहने वाला। अब पूरी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ने एग्जाम कंडक्ट करवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाया। अब यहां पर जो साउथ का रहने वाला बच्चा है उसने भी एग्जाम दिया और उसने जुडिशियरी का एग्जाम क्लियर कर दिया, उसकी पोस्टिंग हो गई, उसकी पोस्टिंग कहां पर हो गई, दिल्ली के अंदर। अब साउथ का व्यक्ति कोई दिल्ली के अंदर जज बनेगा तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर आएगा नहीं आएगा, वो जज की सीट पे बैठेगा। अब जो अपराधी होंगे या वहां पे जो लोकल लोग होंगे उनसे तो उसको लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। तो एक ये लोकल बैरियर का बहुत ज्यादा मुद्दा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा मुद्दा पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। यहां पर जुडिशियरी लेवल के अंदर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, याद रखना। ये मेरी तरफ से डीमेरिट है। लेकिन इसके अंदर एक बात हमें यह भी सोचनी चाहिए कि अगर आईएएस का एग्जाम होता है वहां पर तो लैंग्वेज बैरियर का कोई मुद्दा आता नहीं है। अब वहां पर अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं मुद्दा आता है तो यहां पर जुडिशरी के एग्जाम्स में हम मुद्दा लैंग्वेज बैरियर को क्यों मान सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पता है या फिर आपका कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। ये आपकी ड्यूटी है और आपका हक है, ताकि आपका कमेंट भी मैं भी पढ़ूं, बाकी 10 जने भी पढ़े, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखे। और ऐसे जो है एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करने से ही और डिस्कशन करने से ही समझ में आती हैं चीजें डेप्थ में। क्या जो मुद्दा मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, इस व्यक्ति ने मेरा मुद्दा जो है क्लियर कर दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर। तो ये मेरे को आपकी तरफ से सपोर्ट जरूर चाहिए।
अब मैं बात करूं, कस्टम बैरियर बहुत ज्यादा मेजर इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है, उसने जुडिशियल का एग्जाम क्लियर करा और उसकी पोस्टिंग होगी साउथ के अंदर। अब दिल्ली का व्यक्ति साउथ के अंदर जाएगा, उसने तो कस्टम जो है अपने दिल्ली वाले देखे थे। अब कोई साउथ का व्यक्ति साउथ में पोस्टिंग हो, भाई वहां पे कस्टम्स अलग होते हैं। आपको भी पता होगा कि कानून से भी बड़ा एक तरीके से कस्टम को माना जाता है। ठीक है, कानून से भी बड़ा एक तरीके से कस्टम को माना जाता है। जहां पर भी कस्टम अप्लाई होता है वहां पर कानून भी झुक जाता है, वहां पे भी कानून सजा नहीं दे पाता है, क्योंकि वहां का कस्टम अलाउ कर रहा है। अब भाई एक बात बताओ कि अगर जहां पर आप एक जज की सीट पे बैठे और वहां का आपको कस्टम पता नहीं है, कानून की नजर में वो अपराध है और कस्टम में वो अलाउ करा गया है। ठीक है, कस्टम वो अलाउ करता है। अब ऐसे केस के अंदर आपको तो कस्टम पता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ही जानते नहीं हो, क्योंकि आप तो दिल्ली वाले हो और आप साउथ की चीजें जानते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते। अब ऐसे केस के अंदर आप फैसला सुनाते गए, कस्टम के अगेंस्ट फैसला सुनाते गए। तो यहां पर भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कस्टम है, वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा या नहीं गिरने लगेगा। जो कस्टम की जो वैल्यू है, डिग्निटी है, वो खत्म होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अब मैं अगर बात करूं कि रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन, आपको भी पता है कि स्टेट का अपना रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन एक अलग होता है, सेंटर का जो अपना रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन एक अलग होता है। तो यहां पर अगर रिजर्वेशन की बात करी जाए तो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पर कुछ स्टेट के अंदर कोई कास्ट को, कोई धर्म को जो है रिजर्वेशन में माना गया है। लेकिन अगर मैं सेंटर की तरफ से बात करूं, वो जो स्टेट ने धर्म को जो है रिजर्वेशन में माना है, मतलब एक कास्ट सिस्टम को रिजर्वेशन में माना है, वो कास्ट सिस्टम सेंटर के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर लिंक नहीं करता है। तो भाई ये कि ड्रॉबैक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर भी एक ड्रॉबैक माना गया। अगर मैं फिफ्थ बात करूं कॉमन सिलेबस की, कॉमन सिलेबस के अंदर यहां पे दिक्कत क्या आई? लोकल एक्ट्स की। जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग स्टेट जुडिशरी के अंदर अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो हर कोई स्टेट का ना अपना एक लोकल एक्ट होता है। अब यहां पर अगर हर एक स्टेट का अपना अपना एक लोकल एक्ट है, अगर हर एक स्टेट का अपना अपना एक लोकल एक्ट है, तो लोकल एक्ट के साथ साथ आपको यह बात भी समझने वाली क्या है कि यहां पर अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली वाले, आप अगर साउथ में रहने वाले हो और साउथ में रहने के बाद आप जो है दिल्ली में चले गए, तो वहां का लोकल एक्ट तो आपको पता ही नहीं होगा। या कोई और राजस्थान में चले गए, राजस्थान के अपने इतने सारे लोकल एक्ट्स हैं, और हरियाणा में अपने इतने सारे लोकल एक्ट्स हैं, पंजाब के अंदर अपने इतने सारे लोकल एक्ट्स हैं। तो उन लोकल एक्ट्स को कौन कैसे कवर करा जाएगा, इसके ऊपर भी मुद्दा उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, डिस्कशन करना मुश्किल है, सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है। तो इस बात को, सारी बातें मैंने क्लियर रखते हुए आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में आपके फायदे भी बताएं, नुकसान भी बताएं। अब आपको बताना है कि आपको फायदे ज्यादा नजर आ रहे हैं या नुकसान ज्यादा नजर आ रहे हैं, एज अ कैंडिडेट के तौर पे, एज अ पॉलिटिकल व्यू के तौर से नहीं और लॉ मिनिस्टर के तौर से नहीं। आप एक स्टूडेंट के मुताबिक बताओ कि भाई आप एक स्टूडेंट हो, आप अगर पेपर देने जाओगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लागू होने के बाद, तो आपको कितनी मुसीबतें देखनी पड़ेंगी या कितना फायदा आपको मिलेगा, दैट्स इट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी डेली अपडेट्स मैं आपको लाता रहता हूं। आप वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।